नमस्कार, आप देख रहे हैं द वॉर टाइम्स और मैं हूं आपकी होस्ट निशा। आज की सबसे बड़ी खबर सीधे अमेरिकी राजधानी से आ रही है। अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने राष्ट्र के नाम एक बेहद अहम और आक्रामक संबोधन दिया है। Thank you very much. My fellow Americans, good evening. Let me begin by congratulating the team at NASA and our brave astronauts on the successful launch of Artemis 2. My fellow Americans, good evening. It will be traveling further than any manned rocket has ever flown and will very substantially pass the moon, go around it, and come back home from a distance that has never been done before. It's amazing. They are on the way. God bless them. These are brave people. We want to God bless those four unbelievable astronauts. As we speak this evening, it's been just 1 month since the United States military began Operation Epic Fury, targeting the world's #1 state sponsor of terror. यह भाषण न सिर्फ अमेरिका बल्कि ईरान, इजराइल और पूरी दुनिया के भविष्य की दिशा तय करने वाला है। आइए द वॉर टाइम्स पर आपको विस्तार से बताते हैं कि ट्रंप ने इस प्राइम टाइम एड्रेस में क्या-क्या कहा और युद्ध के मैदान से दुनिया को क्या संदेश दिया है। आपको जानकर हैरानी होगी कि इस युद्धकालीन भाषण की शुरुआत बम और बारूद की बात से नहीं, बल्कि अमेरिका की वैज्ञानिक और अंतरिक्ष ताकत के प्रदर्शन से हुई। ट्रंप ने सबसे पहले हाल ही में इतिहास रचने वाले आर्टेमिस डाई मिशन के अंतरिक्ष यात्रियों की जमकर प्रशंसा की। उन्होंने बताया कि कैसे अमेरिका अंतरिक्ष में भी अपना दबदबा कायम कर रहा है। यह शुरुआत एक साफ कूटनीतिक संदेश था कि भयंकर युद्ध के बावजूद अमेरिका का फोकस और उसका मनोबल इस वक्त 7वें आसमान पर है। अंतरिक्ष की उपलब्धियों के ठीक बाद ट्रंप का रुख सख्त हो गया। उन्होंने ऑपरेशन एपिक फ्यूरी की अभूतपूर्व और प्रचंड सफलता का पूरा ब्यौरा देश के सामने रखा। पिछले करीब 1 महीने से चल रहे इस महायुद्ध पर बात करते हुए ट्रंप ने ऐलान किया कि अमेरिकी सेना ने ईरान के सैन्य ढांचे को पूरी तरह नेस्तनाबूद कर दिया है। ट्रंप ने स्पष्ट और कड़े शब्दों में कहा, ईरान की नौसेना अब खत्म हो चुकी है, उनकी वायु सेना मलबे में तब्दील हो गई है, उनके मिसाइल बनाने वाले कारखाने और लॉन्चर्स के परखच्चे उड़ चुके हैं। ट्रंप ने देश को भरोसा दिलाया कि यह ऑपरेशन अपने अंतिम चरण में है और मिडिल ईस्ट का दादा कहा जाने वाला ईरान अब किसी के लिए खतरा नहीं रहा। भाषण का सबसे महत्वपूर्ण हिस्सा था ईरान का परमाणु कार्यक्रम। ट्रंप ने गर्व के साथ याद दिलाया कि उनके पिछले कार्यकाल में भी ईरान को न्यूक्लियर बम बनाने से सख्ती से रोका गया था। इसी कड़ी में उन्होंने ऑपरेशन हैमर का विशेष रूप से उल्लेख किया। यह वही अचूक और गुप्त सैन्य कार्रवाई थी जब अमेरिकी स्ट्राइक्स ने ईरान के न्यूक्लियर ठिकानों और उसके सपनों को मिट्टी में मिला दिया था। ट्रंप ने कैमरे की आंखों में देखते हुए एक बार फिर कसम खाई, जब तक मैं हूं, इस कट्टरपंथी शासन को कभी भी परमाणु हथियार हासिल नहीं करने दूंगा। ट्रंप ने ईरान को दुनिया में आतंकवाद का सबसे बड़ा प्रायोजक करार दिया। उन्होंने याद दिलाया कि 47 सालों से ईरान लगातार डेथ टू अमेरिका और डेथ टू इजराइल के नारे लगा रहा है और प्रॉक्सी युद्ध लड़ रहा है। अब सवाल है कि इसका इजराइल पर क्या असर होगा। ट्रंप के इन दावों का सीधा मतलब है कि इजराइल अब काफी सुरक्षित स्थिति में आ गया है। ऑपरेशन एपिक फ्यूरी ने ईरान की सप्लाई लाइन और मिसाइल ताकत काट दी है, जिससे इजराइल के खिलाफ लड़ने वाले आतंकी गुट अब अनाथ हो गए हैं। इजराइल के लिए यह युद्ध जीतने जैसा है, क्योंकि अमेरिका ने उसके सबसे बड़े दुश्मन को पंगु बना दिया है। ट्रंप का यह भाषण सिर्फ ईरान के लिए नहीं, बल्कि पूरी दुनिया के लिए एक संदेश था। उन्होंने साफ तौर पर कहा कि अब समय आ गया है कि नाटो मिडिल ईस्ट की सुरक्षा और शांति प्रक्रिया में बहुत अधिक सक्रिय भूमिका निभाए। ट्रंप ने स्पष्ट किया कि अमेरिका दुनिया का पुलिसमैन बनकर सारा बोझ अकेले नहीं उठाएगा। इसके साथ ही उन्होंने ब्रिटेन, जर्मनी, फ्रांस, रूस और चीन जैसे वैश्विक शक्तियों से अपील की और एक तरह से चेतावनी भी दी कि वे ईरान के साथ किसी भी प्रकार के पुराने परमाणु समझौतों से पूरी तरह बाहर आ जाएं। उन्होंने नए और पहले से भी ज्यादा सख्त आर्थिक प्रतिबंधों का ऐलान किया और कहा कि जब तक ईरान अपना व्यवहार नहीं बदलता, ये प्रतिबंध उसकी कमर तोड़ते रहेंगे। अंत में ट्रंप ने कहा कि अमेरिका शांति चाहता है, लेकिन उनकी शर्तों पर। क्या यह शांति की शुरुआत है या एक भीषण युद्ध से पहले का सन्नाटा? द वॉर टाइम्स पर हम युद्ध के मैदान से हर पल की लाइव अपडेट आप तक पहुंचाते रहेंगे। हमारे चैनल को अभी सब्सक्राइब करें। जय हिंद।